बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 8 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 8 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप जाके सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम इसका 1 देखेंगे। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने स्क्वायर्स फाइंड करना है। स्क्वायर अब क्या होता है, किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 2 होगी। तो यानी कि अगर हम कहते हैं ना कि आप फाइंड करें 1 का स्क्वायर, तो मैं 1 के ऊपर छोटा सा जो है वो 2 लगा दूंगी, तो इसका मतलब है कि इसका क्या है, हमने फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। लेकिन जब बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना क्या होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कोई कोफिशिएंट मौजूद होता है और कुछ हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। अब बेसिकली कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे 1 है तो हमें पता है 1 की जगह 1 ही हम लिखेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हमें पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि क्या आ सकता है। उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, उससे अबव भी जा सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है एक वेरिएबल में। और वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है बिल्कुल अटैच्ड करके, वो होता है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये 3 चीज समझ ली। अब बात आती है टर्म्स की। टर्म्स जो होती है ना वो सेपरेट करती है प्लस और माइनस से। अब ये 2a और ये 1, ये 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये सेपरेट हो रही है इस प्लस के साइन से। मे भी माइनस का साइन होता तो माइनस से सेपरेट हो जाती। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2a प्लस 1 और उसका होल में 2, क्योंकि स्क्वायर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर में हमेशा 2 आएगा, इसका ये मतलब होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, जो कि आप जो है ना नेक्स्ट में भी करेंगे, 9th में भी, 10th में भी, जब तक आप मैथ कंटिन्यू रखते हैं तब तक आपका ये जो फॉर्मूला है साथ चलता जाएगा। इसलिए इसको ना आप अच्छे तरीके से समझ लें और इसको जो है ना रट लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला अगर हमारे पास 2 वैल्यूज हों, डिफरेंट वेरिएबल्स हों, ठीक है, और वो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो। अभी मैं बेसिकली इसके अकॉर्डिंग प्लस का ही बताऊंगी, वैसे माइनस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस फर्क होता है, लेकिन आप अभी प्लस का ही समझे। तो उसके ऊपर अगर पावर 2 हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो है ना सेपरेट सेपरेट 2 दे देते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब मैं 1a को कह रही हूँ फर्स्ट, b को कह रही हूँ सेकंड। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेंटर से हम लेंगे प्लस, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये 2 फॉर्मूले का लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। अगर आप इसको एक दफा फिर से समझ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी वैल्यू हो, 2 वैल्यूज ऐड हो रही हो, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, और ऊपर उनका स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस यहाँ से लेंगे 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट का स्क्वायर नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्या कंडीशन बन रही है इसकी जैसी, यस फर्स्ट है प्लस सेकंड है, 2 टर्म्स हैं और वो ऐड हो रही है, उनके ऊपर पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे। अभी ये देखिए, ये फर्स्ट में भी ना 2 वैल्यूज हैं, यानी कि 2 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको ब्रैकेट में क्लोज करके फिर लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 1, सेकंड का स्क्वायर यहाँ से प्लस लिया, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं कि वेरिएबल नंबर और वेरिएबल आपस में इस तरह लिखे हो कि उनके दरमियान में कोई भी साइन ना हो, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करने की बजाय मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। इसका बेसिकली लॉजिक पता क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय 1, तो ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पहले एडिशन करना है मल्टीप्लिकेशन। हालांकि बोर्ड मैथ्स रूल उनको याद होने चाहिए कि बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड एंड फिर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा होता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ब्रैकेट का जो है ना वो ज्यादा ईजी रह जाता है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी आ जाती है कि अंदर 2 वैल्यूज हों बिल्कुल चेंज हो और ऊपर जो है ना वो पावर इकट्ठी हो, तो हम क्या करते हैं, उस पावर को ना सेपरेट सेपरेट दोनों के साथ दे देते हैं। 2 रेज टू पावर 2 एंड a रेज टू पावर 2, दोनों को मैंने दे दिया प्लस। ये अब सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वेरिएबल एज इट इज, यानी कि वेरिएबल अगर कोई है सेम तो कर लेते हैं, नहीं तो एज इट इज रख देते हैं। 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ए एज इट इज, क्योंकि ए जैसा कोई और नहीं है। 1 को 2 टाइम किया, यानी कि 1 की पावर का मतलब है कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 1 1 जा 1,
तो इसकी अगर मैं बात करूँ 2 की, तो इसका मतलब भी क्या है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से नहीं, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 दफ़ा। तो 4 आ जाएगा, 4a² प्लस 4a+1। तो ये हमारी सारी वैल्यूज अरेंज भी हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी 3b प्लस 2c है, यानी कि 2 वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। 3b प्लस 2c और इसकी पावर में 2। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने यूज करना है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, मुझे जो है ना आसान लगता है कि फर्स्ट का स्क्वायर कर दें, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दें। और ये जो चीज़ है ना, ये आप देखते हुए करें, यानी कि जो भी साइन यहाँ पे मौजूद है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करें। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको भी इस तरह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट भी नजर आ रहा है, सेकंड भी नजर आ रहा है, प्लस भी है और ऊपर स्क्वायर भी है, यानी कि सारी चीजें इस जैसी मिल रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 3b प्लस सेकंड का स्क्वायर, अब सेकंड क्या है 2c और उसका स्क्वायर, प्लस लिया सेंटर से 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। फर्स्ट 3b एंड सेकंड 2c विदाउट एनी पावर लिख लिया। सेम एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग अगर बेसिस हमारे पास चेंज हो और ऊपर जो पावर है वो इकट्ठी सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पावर ना सेपरेट सेपरेट दे देते हैं। तो मैंने 3 को भी दे दी, b को भी दे दी, प्लस अब ये नंबर ने नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड बी और सी। अब देखिए बी और सी जो है ना वो डिफरेंट वेरिएबल है, अगर एक जैसे होते तो फिर हम उनको ना एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। अब डिफरेंट है तो इनको एज इट इज रहने देंगे। सेम ये वाला रूल ही इस पे अप्लाई होगा, 2 raised to power 2 एंड 3 raised to power 2। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 raised to power 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 3 ज़ा 9 बी स्क्वायर प्लस 12 बी सी, और 2 को 2 टाइम किया तो 2 2 ज़ा 4 एंड सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया। अच्छा जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें 2p² प्लस 3q² पहले से ही ना स्क्वायर दिया हुआ है। इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में कोई भी पावर दे सकता है। लाइक 3p है ना, तो यहाँ पे वो 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी पावर वो मेंशन कर सकता है इन फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज। ठीक है, तो आपने ना इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने फर्दर इसके ऊपर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्केयरिंग अप्लाई कर देंगे। ये स्केयरिंग जो है ना ये इनकी खुद की है, ये फर्स्ट और सेकंड की, और ये जो स्केयर हम मुझसे लगा रहे हैं ये स्केयर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसकी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट का स्क्वायर, अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के अंदर भी ना एक स्क्वायर है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना है। ये ना हो कि आप जो है यही स्क्वायर यूज़ करें हो, हालांकि ये इसका स्क्वायर जो है वो सेपरेट 2 होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 2p²। देखें फर्स्ट मैंने लिख लिया, अब उसका स्क्वायर भी तो अप्लाई करना है। फिर सेकेंड हमारे पास क्या है 3q², अब उसका स्क्वायर भी अप्लाई करना है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली, प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट में पहले से स्क्वायर है तो वो आपने स्किप नहीं करना, वो साथ जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या है 3q²। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर बेसिस हमारे पास चेंज हो और पावर बाहर इकट्ठी हो तो हम क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट पावर दे देते हैं। इसको दूंगी 2 raised to power 2। अब ये जो 2 है ये मुझे इसको भी देना, लेकिन इसकी तो पहले से स्क्वायरिंग है, तो मैं क्या करूँगी इसको ना ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगी। लाइक जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास एक अंदर पावर हो और एक बाहर पावर हो, तो हम क्या करते हैं उनको आपस में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, mn मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी मैंने सिंपल ये वाला प्रोसेस किया है कि ये जो 2 है इसको दे दिया और इसको दिया लेकिन ब्रैकेट के बाहर, प्लस नंबर को नंबर के साथ कर देते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और p² एंड q² बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों वेरिएबल्स, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर सेम होते तो फिर हम एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते। 3
को भी जाएगा और क्यू को भी जाएगा। 3⁻² एंड क्यू का फिर से क्यू स्क्वायर पहले से ही मौजूद है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करूँगी और ऊपर 2 जाएगा। तो इस रूल को यूज़ करते हुए ना मैं क्या करूँगी, इनको फर्दर ओपन कर लूँगी। लाइक मैंने बोला ना कि अगर एक हमारे पास बेस हो, एक अंदर पावर हो, एक बाहर हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम इसमें भी यही काम करेंगे। साथ ही साथ हम इस नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2⁻², 2 2 ज़ा 4, p 2 2 ज़ा 4, यानी कि बेस तो हमारी वही रहती है, लेकिन जो पावर्स होती हैं वो बाहर अंदर की वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 12p² q स्क्वायर एज इट इज, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 एंड q 4, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।